ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरवरं कणोदां संसारं हीनां सभावस्मृतां वाणी शयितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। मित्रों, अभी हमने पिछले एपिसोड में बालकांड में सोरठा संख्या 51 तक की कथा का श्रवण किया था। अब हमारी कथा इससे थोड़ी आगे चलेगी। सोरठा संख्या 51 था। और लाग न और उपदेश यद्यपि कहो से बारे बहु, और बोले बिहस महेश हरि माया बलु जान जी। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। और तब लगी बैठी अहम बट छाही, और जब लगी तुम अहो मोहि पाही। यानी भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे मन में बहुत संदेह है। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? किसकी? भगवान राम की। और जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बरगद के वृक्ष छाया में बैठा हुआ हूं, बड़ की छांव में। और जैसे जाए और मोह भ्रम भारी, और करहु सो जतन विवेक विचारी। और चली सती शिव्याय छुपाई, और करहि विचारु करौ का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और मन में सोचने लगी कि आखिर मैं कैसे परीक्षा लूं, करूं क्या। और यहाँ शंभु असमन अनुमाना, और दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। और मोरे कहे न संशय जाही, और विधि विपरीत भलाई नहीं। इधर शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं, यह सती का कुशल नहीं है। और होई है सोई जो राम रचि राखा, और को कर तर्क बढ़ा वह शाखा। और असी कहे लगे जपन हरिनामा, और गई सती जहां प्रभु सुख धामा। हुई है वही जो राम रचि राखा, यानी जो कुछ भगवान ने रचा होगा वही होगा। तर्क करने से कौन विस्तार बढ़ावे, कौन लफड़े में पड़े है। मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे, और सती जी वहां से गईं जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पोने पोने हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, और आगे होई चले पंथ तही जही आवत नरे भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती के विचार अनुसार यानी मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। और लक्ष्मण दीख उमा कृत सा
और चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, और कही न सकत कछु अति गंभीरा, और प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। और सती कपट जाने सुर स्वामी, और सब दर्शी सब अंतर्यामी। सुमिरत जाहि मिटै अज्ञाना, और सोई सर्वज्ञ राम भगवान। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। और सती कीन चाहता हूँ दुराऊ, और देखो नारी स्वभाव प्रभाव। और निज माया बल हृदय बखानी, और बोले बिहस राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां यानी उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, और जोरे पाने प्रभु कीन्ह प्रणामू, और पिता समेत लीन निज नामू। कहूँ बहोरी कहाँ ब्रस के तू, और विपिन अकेली फिरो के हेतु। यानी भगवान ने क्या कहा कि पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया, और फिर कहा कि कहाँ है ब्रस के तू, यानी भोले बाबा कहाँ है, आप अकेली क्यों घूम रही हो जंगल में। राम बचन मृदु गूढ़ सुन, उपजा अति संकोच। रामा उपजा अति संकोच, और सती सभीत महेश पहे। चली हृदय बड़ सोचू। अब हम वाणी को यहीं विराम देते हैं। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। अब आगे की कथा अगले एपिसोड में हम सुनाएंगे आपको, और एक्चुअली फिर कथा बड़ी हो जाएगी। कथा में तो बड़ा मन लग रहा है, लग रहा है कहते रहें, गला भी काम नहीं कर रहा, लेकिन करते रहें, बहुत अच्छा लगता है। चलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो, और आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को आगे शेयर करते रहें, थोड़ा सा सहयोग आपका भी रहेगा। तो जय श्री राम।